नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। दोस्तों, आप लोगों ने आज करंट अफेयर की क्लास लगाई है, जिसके अंदर दोस्तों हमने कुछ ही करंट अफेयर यानी कि एक दिन के ही करंट अफेयर हम लेकर आए थे उस क्लास के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने दोस्तों किसकी कंप्यूटर की क्लास लगाई थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये दोनों क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो अब हमारी क्लास होगी दोस्तों, ये होगी आपकी हरियाणा जीके की, कि हरियाणा जीके से कहां से क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस प्रकार आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपकी रहेगी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके। तो दोस्तों इस हरियाणा जीके की क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुसंधान के बारे में। किसके बारे में? अनुसंधान के बारे में। कि जैसे कि अनुसंधान कौन कौन से, कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां पर है। दोस्तों क्या प्रश्न क्या बनेगा आपका, आप भी साथ के साथ दोस्तों नोट डाउन करते चले कि जो आपका राष्ट्रीय डायरी क्या है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय डायरी है, जो कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये आपके हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित रहेगी। करनाल के अंदर दोस्तों ये कब स्थापित की गई थी? 1955 के अंदर। और अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि करनाल से पहले कहां पर थी, तो दोस्तों करनाल से पहले ये आपकी बेंगलुरु के अंदर थी। कहां पर थी? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर दोस्तों ये कब थी? तो दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1923 के अंदर, 1923 में कहां पर थी? बेंगलुरु के अंदर है। और 1955 में ये दोस्तों आपकी कहां स्थापित कर दी थी? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड किस प्रकार आएगा कि केंद्रीय मिट्टी लवणक कहां पर है? कौन सा दोस्तों? केंद्रीय मिट्टी लवणता। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता दोस्तों जो आपका रहेगा वो आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर रहेगा। करनाल के अंदर दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर क्या हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा कि गेहूं अनुसंधान संस्थान कौन सा दोस्तों? गेहूं अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों जो आपका गेहूं अनुसंधान संस्थान है ये आपका करनाल के अंदर रहेगा। कहां पर रहेगा दोस्तों? ये भी आपका करनाल जिले के अंदर। स्थापना पूछी जाए तो 1978 के अंदर दोस्तों क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। तो दोस्तों अब क्या पूछा है आप लोगों से कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। तो दोस्तों जो ये आपका ब्यूरो है ये कहां रहेगा? तो ये भी दोस्तों आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर रहेगा। और अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की इसकी स्थापना हुई करनाल के अंदर। कब? 1985 के अंदर। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पॉइंट नंबर 5 क्या है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। क्या दोस्तों? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। अब मैं बात करता हूं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों जो आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है वो आपका हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। स्थापना पूछी जाए तो 1985 यानी कि 1985 के अंदर स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो केंद्रीय असव है, क्या है दोस्तों कि केंद्रीय असव। तो केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों आपका कहां पर रहेगा? हरियाणा के हिसार के अंदर। स्थापना पूछी जाए तो 1986 के अंदर क्या हुआ दोस्तों? ये स्थापित कर दिया गया। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर 1955 के अंदर क्या हुआ? 1955 के अंदर ये स्थापित किया गया। बेंगलुरु के अंदर 1923 में था, लेकिन बेंगलुरु के बाद आपका करनाल के अंदर ये शिफ्ट हो गया था। अब बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता की। तो केंद्रीय
लवणता मिट्टी है जो आपकी वो करनाल के अंदर है, उसका दोस्तों स्थापना पूछी जाए तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई। गेहूं अनुसंधान संस्था दोस्तों ये भी आपकी करनाल के अंदर है, 1978 के अंदर ये स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पर है, तो ये भी आपका करनाल के अंदर रहेगा, 1985 के अंदर क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र आपका हिसार के अंदर है, स्थापना कब की गई, तो 1985 के अंदर स्थापना की गई। और अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रीय असव भैंस अनुसंधान केंद्र आपका या फिर केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये हिसार के अंदर है, स्थापना कब हुई थी, 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब मैं बात करता हूं कुछ अगले प्रश्नों की जो आपके दोस्तों की राष्ट्रीय संबंधित है। कैसे कि क्वेश्चन क्या बनेगा, अब अगला पॉइंट दोस्तों आप नोट करिए कि राष्ट्रीय संबंधित पोस्ट क्या है, मैनेजमेंट शोध केंद्र। अब दोस्तों कौन सा शोध केंद्र की बात है यहां पर, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट शोध केंद्र। अब प्रश्न दोबारा रिपीट किया जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय संबंधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो ये दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर रहेगा। फरीदाबाद के अंदर क्या है आपका, और स्थापना कब हुई थी, 1988 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय संबंधित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक होकर दोस्तों इसको बता सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद क्या पूछा जाता है अगला पॉइंट कि राष्ट्रीय मस्तिष्क, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र, दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र आपका यानी कि दिमाग का शोध केंद्र कहां है, मस्तिष्क का शोध केंद्र आपका जो रहेगा वो रहेगा मानेसर के अंदर। मानेसर अगर ऑप्शन में ना मिले तो दोस्तों गुड़गांव ऑप्शन में मिलेगा, गुड़गांव क्या रहेगा इसके लिए राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों 14 नवंबर कब स्थापित किया गया था, 14 नवंबर 1997 यानी कि 14 नवंबर 1997 को यह स्थापित किया गया था। आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अब मैं बात करता हूं कि कैंसर संस्थान की। दोस्तों अगला पॉइंट नोट करें क्या रहेगा, कैंसर संस्थान। तो दोस्तों जो आपका कैंसर संस्थान है वह इसको दोस्तों कैंसर संस्थान वह राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान, कौन सा दोस्तों, एक तो कैंसर हो गया आपका और दूसरा कौन सा हो गया राष्ट्रीय, क्या रहेगा राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान। अब दोस्तों यहां पर दो चीज यानी कि एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बने आपके, कैसे कि कैंसर अनुसंधान पूछा गया, कैंसर अनुसंधान, दूसरा राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान, तो ये कहां पर रहेंगे, तो दोस्तों ये झज्जर के अंदर है। अब झज्जर के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई ये झज्जर के अंदर है। झज्जर के अंदर कब स्थापित हुए, 2013 के अंदर हुए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि झज्जर का नाम ही नहीं आएगा इस ऑप्शन में क्योंकि दोस्तों झज्जर के किस स्थान पर है, तो ये स्थान दोस्तों आपका जो रहेगा वो रहेगा बाड़सा, कौन सा बाड़सा, तो बाड़सा स्थान पर आपका कैंसर संस्थान है, राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर इसके लिए। अब हम बात करेंगे पशुपालन 2012 की। तो दोस्तों एक बार इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें कंप्लीट का, एक बार स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हम बात करेंगे पशुपालन 2012 की। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आप नोट करें पशुपालन 2012 का, दोस्तों कौन सा 2012 का, कि 2012 के अंदर पशुओं की जो संख्या होती थी कैसी है, सबसे ज्यादा पशु कहाँ है, कैसे, ये चीज दोस्तों पूछी जाती है क्योंकि आप लोग परीक्षा के अंदर देखते हैं कि भाई पशुओं के बारे में पूछा जाता है। पिछली बार ये जो अभी कुछ टाइम पहले मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री थी। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है कि फीमेल कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया था और आपके दुर्गा शक्ति के अंदर भी पूछा जाएगा, फीमेल सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग रहेगी आपकी, पशुपालन 2012। तो पशुपालन 2012 का दोस्तों ये आपका मटेरियल रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पशु कहां पर है, क्या पूछा दोस्तों, सबसे
ज्यादा पशु। तो भाई दोस्तों जो आपके सबसे ज्यादा मेरे भाई पशु रहेंगे, मतलब सबसे ज्यादा पशु एक ही स्थान है दोस्तों हरियाणा के अंदर, वो क्या है, हिसार के अंदर। यानी कि हिसार के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा पशु क्यों है, क्योंकि यहां पर एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पशु फार्म है। पशु फार्म कौन सा, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म रहेगा वो आपके हरियाणा के हिसार जिले के अंदर रहेगा। और जो सबसे ज्यादा पशु है भाई, जब एशिया का सबसे बड़ा है तो पशु भी डेफिनेटली यहीं पर सबसे ज्यादा होंगे। अब क्वेश्चन दोस्तों अगला क्या बनता है कि सबसे ज्यादा गौशाला, अब क्या पूछिए दोस्तों, सबसे ज्यादा गौशाला यानी कि जहां पर गाय को रखा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो आपकी गौशाला रहेगी वो रहेगी अपने हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। तो सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, आपकी गायें या फिर जो गौशाला यानी कि जहां पर गायों को रखा जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों 2012 से संबंधित है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि 2012 के बाद 20 पर भी आएंगे। कभी सोचो कि यार पुराना ही प्रश्न उठा रखे हैं, 2012 के बाद 20 पर भी आएंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा भैंस, दोस्तों भैंस की बात की गई है, मैं आपको कई बार क्लास में बता भी चुका हूं कि सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है। तो सबसे ज्यादा जो भैंस है वो भिवानी के अंदर है। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ जो है आपके HSSC के अकॉर्डिंग है। HSSC क्या कहती है कि सबसे ज्यादा भैंस आपके भिवानी जिले के अंदर है। मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मुर्रा। तो मुर्रा भाई आपकी कहां रहेगी, तो ये मुर्रा भैंस है ना, तो वो तो जींद के अंदर है, और मतलब मुर्रा तो जींद के अंदर होगी और भैंस वो भिवानी के अंदर है। ये भी चीज आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट दोस्तों क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा घोड़े। अब दोस्तों यहां पर बात है घोड़ों की, किसकी, घोड़े सबसे ज्यादा आपके कहां हैं, करनाल के अंदर। गधे और खच्चर की बात की जाए, अब दोस्तों अगला पॉइंट भी नोट करें कि जो गधे और खच्चर होते हैं, क्या होते हैं, गधे खच्चर। तो भाई दोस्तों जो आपके गधे और कच्छर हैं ये भिवानी के अंदर सबसे अधिक है। कहां पर है, भिवानी के अंदर। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपके 2012 से जुड़े हुए प्रश्न है। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को सही समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे 2020 की, किसकी दोस्तों, 2000 स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अगर लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं 2020 की। अब ये आप लोगों को नोट करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे कि 2020 के अंदर, एक बार दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपकी कमेंट्स एक्टिवेट कर देता हूं तब तक कि 2020 पशुपालन 2020 हेडिंग डाल लीजिए, मैं कमेंट्स एक्टिवेट कर देता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि जो आपके 2020 के क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है, पशुपालन से संबंधित प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो आपके ये प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कि हरियाणा में पशु जनगणना की शुरुआत कब की गई। पहला प्रश्न, पशु जनगणना। तो दोस्तों जो आपकी पशु जनगणना हुई थी वो स्टार्टिंग हुई थी 1969 के अंदर। 1969 के अंदर आपकी पशु जनगणना की शुरुआत हुई। हर वर्ष यानी कि जो ये कब होती है, तो ये दोस्तों 5 वर्ष बाद आपके पशुओं की जनगणना की जाती है। 20वीं पशु जनगणना अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो कब हुई थी, 2019 के अंदर 20वीं हुई थी। 21वीं कब होगी दोस्तों, ये आप बताएं। तो 21वीं डेफिनेटली है दोस्तों 24 के अंदर होगी। तो 2024 के अंदर कौन सी होगी आपकी 21वीं, 20वीं कब हुई थी, 19 के अंदर। अब मैं बात करता हूं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस, हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहां पाई जाती है, 2020 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, भैंस ये पाई जाएगी आपकी हिसार जिले के अंदर। अब दोस्तों विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज, कई भाई 2012 के अंदर तो कहां बताई थी, भिवानी के अंदर, अब हिसार के अंदर पहुंचा दिया आपने। तो मेरे दोस्तों
ये आपकी HSSC के अकॉर्डिंग रहेगी, जो आपकी 2020 के अंदर अपडेट हो चुकी है। अगर परीक्षा में अब पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, तो आप हिसार क्लिक करोगे, ना कि भिवानी। ठीक है, अगर 2012 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप भिवानी करोगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भैंसों की कुल संख्या कितनी है। भैंस है ना जो आपकी है, इनकी कुल संख्या कितनी रहेगी, तो दोस्तों इनकी संख्या रहेगी 4,26,000। कितनी? 4,26,486 क्या है आपकी भैंस है। और सबसे कम भैंसे कहां पर है? जो ये सबसे कम भैंस है आपकी, ये सबसे कम भैंस जो आपकी पंचकुला के अंदर है। सबसे कम भैंस पंचकुला में क्या है? कम भैंस। तो पंचकुला के अंदर कितनी है दोस्तों? तो 57,242 भैंसे आपकी पंचकुला के अंदर रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेकर आते रहते हैं। गायें सबसे अधिक कहां पर हैं? तो दोस्तों जो आपकी गायें हैं, गायें आप लोगों को पता है, अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जो गायें यानी कि गौशाला कहां पर है? सबसे ज्यादा गौशाला भाई आपकी सिरसा के अंदर थी। तो गायें भाई जब वहां पर इतनी सारी गौशाला हैं आपकी, तो गायें तो डेफिनेटली है, तो गायें भी आपकी सिरसा के अंदर होगी। तो ये भी दोस्तों आप कनेक्ट भी कर लिया करो, वहां से भी आपके नंबर बनते हैं। अब बात की जाए कि बकरी, बकरी दोस्तों ये भी बकरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बकरी आपकी कहां है सबसे ज्यादा? ये भी आपकी सिरसा के अंदर है। इसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? भेड़ प्रजनन। दोस्तों जो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है ना, तो ये भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये आपका हिसार के अंदर है। हिसार जिले के अंदर आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं किसी जिले से, अदर क्वेश्चंस इस टॉपिक से अदर रिलेटेड, तो वो आप कमेंट में भी करते रहा करो। आपको पता है तो कमेंट करते रहा करो आप भी। जैसे कि CDLU पूछा जाता है कि CDLU कहां पर है, वो फुल फॉर्म आप बता दीजिए एक बार कमेंट्स में, कि जो आपकी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है कहां पर है, तो बता सकते हैं आप कमेंट्स के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कि जो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र कहां था? हिसार के अंदर है। इसके बाद घोड़े सबसे ज्यादा, घोड़े सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं? तो आज के समय में दोस्तों गुरुग्राम के अंदर आपके घोड़े सबसे ज्यादा रहेंगे। और 2012 के अकॉर्डिंग कहां पर रहेंगे? करनाल के अंदर। 2012 के अकॉर्डिंग क्या है? करनाल। अब दोस्तों फर्स्ट प्योरिटी तो आप गुरुग्राम को दोगे, सेकंड दोगे आप करनाल को, क्योंकि हमें लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चनों के साथ चलना पड़ेगा इसीलिए। तो घोड़े आपके कहां हैं? गुरुग्राम के अंदर। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना मिले तो करनाल मिलेगा, तो आप करनाल पर क्लिक कर देना। अब मैं बात करता हूं कि कुत्ते सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर क्या है? कुत्ते सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम के अंदर क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा कुत्ते सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम के अंदर है। इसके बाद हाथी दोस्तों क्या है कि जो आपके सबसे ज्यादा हाथी हैं, क्या है? हाथी सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? ये आपकी कागज सिटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हाथी रहेंगे। हाथी प्रजनन केंद्र भी दोस्तों कहां पर रहेगा? यमुनानगर के अंदर। यानी कि कागज सिटी दोस्तों यमुनानगर को बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा हाथी यमुनानगर के अंदर है। और हाथी प्रजनन केंद्र वो भी आपका यमुनानगर के अंदर रहेगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले कि जो सबसे ज्यादा ऊंट हैं आपके, क्या है? ऊंट दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो आपके ऊंट है जो वो सिरसा के अंदर, सिरसा जिले के अंदर सिरसा जिले के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र, तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी दोस्तों आपका कहां रहेगा? प्रजनन केंद्र। तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी दोस्तों आपका सिरसा के अंदर रहेगा। ये बेसिक बात नहीं दोस्तों, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, मैं ऐसे ही घुमा फिरा के इधर उधर करता रहा आपको। अब हम बात करें खनिज पदार्थ की, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? खनिज पदार्थ। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक होता है एनिमल हस्बेंड्री का कवर, जो बेसिक नॉलेज है दोस्तों इसकी, क्योंकि यही चीज होती है जो बेस होता है आपका। ठीक है, इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के और भी बहुत टॉपिक होते हैं, जैसे कि किस बीमारी में क्या करते हैं एनिमल का दोस्तों, काम क्या होता है, या इनको रोग कौन सा लग जाता है। ऐसे अनेक क्वेश्चंस बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब हमारा टॉपिक दोस्तों क्या है कि खनिज पदार्थ।
क्या है दोस्तों? खनिज पदार्थ। अब हेडलाइन डाल लीजिए क्या है कि खनिज पदार्थ के बारे में अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन 1 यानी कि शिवालिक पर्वत। क्या है दोस्तों? शिवालिक पर्वत। तो दोस्तों शिवालिक पर्वत कहां पर है? ये हरियाणा के उत्तरी पूर्व में है। कहां पर है? उत्तरी पूर्वी में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। शिवालिक पर्वत वलित पर्वत भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये वलित पर्वत। क्या है? वलित पर्वत। वलित पर्वत के नाम से भी शिवालिक पर्वत को जाना जाता है। परीक्षा में वलित पर्वत अगर मिल जाए तो आप दोस्तों कंफ्यूज ना होना, वलित मैंने शिवालिक। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेम ही रहेगा। अगर पूछ लिया जाए यह हरियाणा के किस क्षेत्र को घेरता है, तो दोस्तों ये हरियाणा के किस क्षेत्र को घेरता है? सबसे पहले जैसे पंचकुला, पंचकुला के बाद दोस्तों पंचकुला के बराबर में जैसे आपका अंबाला, अंबाला के साइड में क्या है? यमुनानगर। यानी कि आपकी शिवालिक की जो पर्वत श्रृंखला है वो इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है कि इसी कारण हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में खनिज कम पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है कि खनिज कम क्या पाए जाते हैं? खनिज कम पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर खनिज कम पाए जाते हैं केवल और केवल शिवालिक पर्वत के कारण। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने प्रतिशत तक जो आपका शिवालिक पर्वत है ये कितने प्रतिशत तक फैला हुआ है? तो 1.67% तक फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ का आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला जो आपका प्रश्न बनेगा अरावली पर्वत। उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब कौन सा पर्वत है दोस्तों? शिवालिक के बाद अरावली। अरावली की पहाड़ियां आप लोगों ने नाम सुना होगा। भाई अरावली की पहाड़ियां कौन सा टॉपिक है? जियोग्राफी का है। कौन सा टॉपिक है? जियोग्राफी का। हाँ ठीक है। अब आगे दोस्तों क्या है कि अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत से परीक्षा में दोस्तों क्या पूछा जाता है कि अरावली पर्वत हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये दक्षिण भाग के अंदर या फिर दक्षिण भाग में अरावली पर्वत फैला हुआ है। अब दोस्तों दक्षिण भाग में फैला हुआ है। यह है दोस्तों क्या है कि अवशिष्ट पर्वत है। क्या है ये? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत दोस्तों इसको कहते हैं। ये कहां पर फैला हुआ है? अरावली पर्वत कहां या किन जिलों को घेरा हुआ है? तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो जिला आएगा कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के बाद दोस्तों आपका गुड़गांव है। गुरुग्राम भी बोल सकते हैं, गुड़गांव। तो गुड़गांव को भी इसने घेर रखा है। उसके बाद दोस्तों भिवानी भी है आपका। भिवानी के बाद दोस्तों नुहू मेवात। नुहू के बाद दोस्तों ये क्या है? फरीदाबाद भी आपका वहीं पर है। फरीदाबाद को भी दोस्तों इसने घेर रखा है। तो ये क्या है? फरीदाबाद दोस्तों। रेवाड़ी भी वहीं पर आता है आपका। रेवाड़ी के अंदर भी जो आपका अरावली पर्वत है ये फैला हुआ। कितने जिले हो गए आपके? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 जिलों के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कितने भाग को इसने घेर रखा है? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत ने कितने भाग मतलब कितने भाग के अंदर फैला हुआ है, तो दोस्तों ये 3.09% तक अरावली पर्वत आपका फैला हुआ है। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं दोस्तों? खनिज, चूना, पत्थर, ये इसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या था? ये आपका बेसिक था जो आपका ऊपर की बात होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या पूछ लिया जाए कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ के अंदर, हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों का क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का शहर महेंद्रगढ़।
महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पर? खनिज पदार्थ। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में, भाई सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहां पाए जाते हैं? आपके महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक खनिज पदार्थ आपके पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, जो आपकी बजरी होती है, बजरी, रेता बजरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये बजरी होती है जो, ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? आपके हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। और बात की जाए सोरा, जो आपका दोस्तों मकान, रोड, सड़क बनाने में काम आता है सोरा, तो सोरा दोस्तों आपका कहां पाया जाता है? फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। फरीदाबाद के बाद ऑप्शन, अब दोस्तों यहां पर विद्यार्थियों के लिए मतलब सवाल एक वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, को क्या रहेगा? वो रहेगा, अगर परीक्षा में इस प्रकार ऑप्शन आते हैं जैसे कि सोरा सबसे अधिक कहां पाया जाता है? फर्स्ट प्योरिटी किसकी? फरीदाबाद की, सेकंड हिसार की, और थर्ड करनाल की। अब आप समझ चुके होंगे, अगर तीनों के तीन ऑप्शन में आ जाते हैं तो फर्स्ट प्योरिटी फरीदाबाद है। अगर फरीदाबाद ना आए, करनाल और हिसार आ जाता है, तो दोस्तों आप सेकंड प्योरिटी किसको दोगे? हिसार को। और हिसार ना आए तो करनाल को। बस सिंपल सी बात है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्योरिटी आप लोगों को पता चल गई। अब पॉइंट नंबर 4, चरखी दादरी। दोस्तों चरखी दादरी नोट करें आप, क्या है कि चरखी दादरी, तो चरखी दादरी दोस्तों नोट कर लिया होगा कि हिलना नमक होता है दोस्तों। कौन सा? हिलना नमक पत्थर पूरे भारत में केवल, हिलना नमक पत्थर पूरे भारत में केवल कहां पाया जाता है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी के किस गांव के अंदर पाया जाता है? तो कल्याणा गांव के अंदर। तो कल्याणा गांव कहां है दोस्तों आपका? अगर पूछ लिया जाए कि कल्याणा गांव चरखी दादरी में आपको कौन सा पत्थर यानी कि हिलना नमक, इसको काला नमक भी दोस्तों बोल देते हैं कि काला नमक या हिलना नमक, आपको परीक्षा में तो हिलना नमक लिखा मिलेगा कि हिलना नमक पत्थर पूरे भारत में चरखी दादरी के कल्याणा गांव के अंदर पाया जाता है, पूरे भारत में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो आपका महेंद्रगढ़ के अटेवा तथा टहलना नमक स्थान में मिलता है, जो आपके महेंद्रगढ़ में ना अटेला तथा टहला नमक, कौन सा नमक दोस्तों? महेंद्रगढ़ में आपको देख, मैं यहां पर लिख देता हूं कि महेंद्रगढ़ के अंदर आपको क्या मिलता है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर आपको जैसे कि अटेला व दूसरा क्या है? टहला। ये क्या है आपके? विजिबल है दोस्तों, हाँ नमक। तो ये क्या है दोस्तों आपके? नमक। अटेला व टहला नमक आपको महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगा। तो यहां तक दोस्तों आपका क्या है? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो दोस्तों, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? आप लोग मकान बनवाते हैं, तो मकान बनाने के लिए यानी कि भवन निर्माण, जो भवन निर्माण बनाने के लिए या भवन निर्माण की सामग्री होती है, जो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम ना आए तो गुड़गांव भी आ सकता है। टीन टंगस्टन कहां पाया जाता है दोस्तों? टीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका? टीन का। तो टीन है जो आपका टींग टंगस्टन। तो टीन दोस्तों जो आपका वो कहां पाया जाता है? सबसे अधिक टीन, टीन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ टीन याद कर लेना कि टीन कहां पाया जाता है। तो दोस्तों टीन आपको पाया जाएगा हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर। भिवानी में क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। और वेराइट कहां पाई जाती है? क्या पाई जाती है? वेराइट। वेराइट भाई, वेराइट है जो आपकी नारनौल के अंदर पाई जाएगी। कहां पर? नारनौल के अंदर। दोस्तों सिंपल सी एक बात याद रखना कि जो आपका चूना पत्थर महेंद्रगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? नारनौल है। तो नारनौल के अंदर दोस्तों आपको ये मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि जो आपका अभ्रक होता है, क्या होता है? एक बार रफ कर दूं दोस्तों ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब दोस्तों यहां पर बात है कि अभ्रक, तांबा, ये मैग्नीशियम, ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? अभ्रक की बात करते हैं। तो अभ्रक नोट करें दोस्तों आप एक बार, क्या है?
अभ्रक। तो अभ्रक सबसे अधिक कहां पाया जाएगा? अब दोस्तों जो आपका अभ्रक है, अभ्रक की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो अभ्रक है नारनौल के अंदर, नारनौल। नारनौल के बाद दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के बाद दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये कहां कहां पाया जाता है? फर्स्ट प्योरिटी नारनौल, सेकंड गुरुग्राम, थर्ड महेंद्रगढ़। ठीक है। इसके बाद जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अभ्रक के बाद दोस्तों जो तांबा होता है, तांबे का आप लोगों ने यूज किया होगा, तांबा पता भी होगा, तो तांबा सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है नारनौल और महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या पाया जाता है? तांबा। तांबा कहां कहां पाया जाता है? सबसे अधिक तांबा नारनौल, उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है, फर्स्ट सेकंड। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मैग्नीशियम है, जैसे क्या है? मैग्नीज। तो दोस्तों मैग्नीज है जैसे आपका, उसके बाद है केल्साइट है, जैसे केल्साइट के बाद दोस्तों जो आपका क्या होता है? कच्चा लोहा होता है। क्या? कच्चा लोहा। तो ये दोस्तों आपको जो है कहां पाएंगे? तो ये पाएंगे दोस्तों आपको, खनिज है तो खनिज दोस्तों आपको मैंने बताया था महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे अधिक है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों आपको क्या पाया जाएगा? तो ये मैग्नीज है, कैल्साइड है या फिर कच्चा लोहा है, वो आपको महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? बेसिक बात है जो आपकी खनिज पदार्थ से जुड़ी हुई है, यही परीक्षा के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोहा अयस्क की बात करें, किसकी? लोहा अयस्क की। मैं यही नोट कर देता हूं दोस्तों कि लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क दोस्तों आपको कहां मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगा। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? लोहा अयस्क है दोस्तों। ये महेंद्रगढ़ के बाद कहां मिलेगा? भिवानी के अंदर मिलेगा। भिवानी के अंदर भी दोस्तों आपको क्या मिलेगा? ये लोहा अयस्क मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बलुआ पत्थर की, दोस्तों आप लोगों ने बलुआ पत्थर का नाम भी सुना होगा कि बलुआ पत्थर। तो दोस्तों जो आपका बलुआ पत्थर है, सबसे पहले बलुआ पत्थर आपको कहां मिलेगा? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के बाद दोस्तों इसके अंदर आएगा महेंद्रगढ़। यानी कि फर्स्ट प्योरिटी किसकी रहेगी? गुरुग्राम की रहेगी, सेकंड आपकी महेंद्रगढ़ की रहेगी। ये क्या है दोस्तों? ये आपके जो खनिज हैं, यानी कि चूने का पत्थर भी पूछ लिया जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि चूने का पत्थर बताएं सबसे अधिक कहां पाया जाता है, कौन सा दोस्तों? चूने का पत्थर। तो चूने का पत्थर दोस्तों महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रोहतक के अंदर। कहां पर? मैं यहां नोट कर देता हूं कि महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रोहतक के अंदर। फर्स्ट प्योरिटी महेंद्रगढ़, सेकंड रोहतक। तो दोस्तों ये क्या है? ये आपके चुनने पत्थर है, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। हाँ जी दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं कि महेंद्रगढ़ में क्वार्टेज के दोस्तों टन अनुमान, मतलब टोटल कितना महेंद्रगढ़ के अंदर टोटल कितना खनिज हमें पाया है आज तक। तो दोस्तों 1,65,000 टन। तो 1,65,000 टन का दोस्तों ये क्या है? लगभग इतना पाया है आज तक, लगभग। तो लगभग दोस्तों कितना है? 1,65,000। दोस्तों इसके लिए क्या रहेगा? आपका सही उत्तर रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो हेडलाइन डाल लीजिए दोस्तों आप, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हेडलाइन आएगी दोस्तों आपकी? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपकी हेडलाइन है। इसको एक बार आप डाल लीजिए। क्या रहेगा दोस्तों? इसको कंप्लीट करें, एक बार आप नोट डाउन कर ले, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्लास अगर आपको क्लास अच्छी लगे
तो इस क्लास को दोस्तों लाइक जरूर किया करो। और जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं दोस्तों दुर्गा शक्ति से रिलेटेड, यानी कि 1 से लेकर दोस्तों 27-28 वो क्लासेस हो चुकी हैं, वो सभी क्लासेस भी आप जरूर लगाया करें, क्योंकि यहाँ से ही दोस्तों आपके प्रश्न है जो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। कोई अलग से दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन दोस्तों 100% मैं श्योरिटी देता हूं, अगर आप क्लास रेगुलर लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको अपना कीमती समय है दोस्तों, सिर्फ वो निकाल कर हमारे लिए दोस्तों क्लास लगानी है। अगर आप क्लास लगाते हैं तो दोस्तों रेगुलर क्लास लगाने से आपका क्या बेनिफिट है कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो जाएगा और जिसके बाद दोस्तों आपका क्या है, पेपर भी जल्दी होगा और उस पेपर के अंदर दोस्तों आप आसानी से अपने अच्छे नंबरों से दोस्तों पास हो सकते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके 2 रहेंगे। सबसे पहले कौन सा है, फर्स्ट पर है दोस्तों आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है, ये आपके हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है। कहां पर है, गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर क्या है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि यहां पहले पक्षी क्या करते थे दोस्तों, अभ्यारण्य करते थे। जिसके बाद दोस्तों वर्ष 1991 के अंदर क्या किया, वर्ष 1991 के अंदर HSSC ने क्या किया, राष्ट्रीय पार्क बनाया। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है ना, सबसे पहले यहां क्या करते थे, पक्षी दूर से उड़कर आते थे, बैठ जाते थे। लेकिन फिर दोस्तों जब गवर्नमेंट की नजर पड़ी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर देखा कि भाई पक्षी आते हैं तो इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय पार्क बना दिया। राष्ट्रीय पार्क कब बनाया, 1991 के अंदर। HSSC द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि यहां प्रवासी पक्षी क्या करते थे, प्रसिद्ध है। यहां पर क्या है, जो प्रवासी पक्षी होते थे, प्रवासी जो दूर की लंबी उड़ान भरकर यहां पर आते थे, प्रवासी पक्षी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम बताएं। तो इसका दोस्तों यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम रहेगा आपका वो रहेगा अलीम, यानी कि सलीम अली। दोस्तों क्या रहेगा, सलीम अली पक्षी विहार। तो सलीम अली पक्षी विहार दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि सलीम अली पक्षी विहार, तो ये दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका वो क्या रहेगा, सलीम अली पक्षी विहार रहेगा। ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का प्रमुख इको क्या है, तो इसका दोस्तों जो प्रमुख इको रहेगा ना आपका वो क्या है, एक पार्क है दोस्तों। ये क्या है, पार्क है ओनली। ठीक है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे उद्यान की हम बात करें, दूसरा उद्यान दोस्तों कौन सा रहेगा आपका, कलेसर उद्यान रहेगा। अगर नोट कर लिया हो तो दोस्तों मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान रहेगा वो कौन सा है, कलेसर का। कौन सा है दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। इसका क्या पूछा जाता है कि क्षेत्रफल बताएं, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल रहेगा कि कितने एकड़ के अंदर या हेक्टेयर के अंदर फैला है, तो 4682.32 हेक्टेयर के अंदर, हेक्टेयर। तो 4682.32 हेक्टेयर के अंदर दोस्तों ये आपका फैला हुआ है। कहां पर है, तो दोस्तों ये आपका हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर के अंदर आपका ये पार्क रहेगा। यहां पर दोस्तों क्या है कि जंगली लाल मुर्गे भी प्रसिद्ध हैं। यहां पर क्या है, जंगली लाल मुर्गे क्या है, प्रसिद्ध है, यहां पर पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है कि यहां पर हर साल के यानी कि जो वृक्ष होते हैं ना आपके, कौन से वृक्ष होते हैं दोस्तों, यहां पर जो आपके मतलब वृक्ष यानी कि पुराने बरगद के वृक्ष हो लगा लो आप, या फिर जो आपके बहुत पुराने वृक्ष हैं जैसे कि बरगद का हो गया, बड़ हो गया,
पिप्पल हो गया, नीम हो गया, ये वृक्ष भी दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि इसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय पार्क घोषित। 2003 के अंदर क्या किया? इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। यहां दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह यमुनानगर के किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह आपका कलेसर पर रहेगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोस्तों इसके क्या है, बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लग रही है ना सभी विद्यार्थियों को, तो अपने दोस्तों के पास यानी कि एक एक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं आगे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब हम वन्य जीव अभ्यारण्य की, कि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताएं। एक बार दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए 79,532,009, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। यहां पर दोस्तों आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर दोस्तों आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर लिख के सेंड कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब क्या है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य? क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य? तो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कि हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर वन्य जीव। कौन सा दोस्तों? कलेसर। कलेसर का क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर, कलेसर का ये कहां है दोस्तों? यमुनानगर के अंदर। आप लोगों ने अभी पढ़ा था यमुनानगर। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कितनी एकड़ भूमि के अंदर फैला हुआ है? तो 11,570 एकड़ भूमि के अंदर ये क्या है, फैला हुआ है या बना हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर क्या क्या चीज पाई जाती है, यहां पर क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि आपको सबसे पहले सांभर, चील जैसे, उसके बाद दोस्तों भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले क्या है, हिरण भी यहां पर पाए जाते हैं। नील गाय भी आपकी यहां पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नील गाय। नील गाय के बाद दोस्तों जो आपके क्या होते हैं कि आदि जो आपकी क्या है कि अभर है, चील है, भौंकने वाले हिरण है या नील गाय है, ये क्या है, ये सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये आपके कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? यमुनानगर के ताजेवाला में। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, इसके बाद जो आपका वीर शिकार गढ़ वन्य जीव है, कौन सा है दोस्तों? वीर शिकार। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा आपका कि वीर शिकार कौन सा है? वीर शिकार गढ़। तो वीर शिकार वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। पूछ लिया जाए कि वीर शिकार गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका हरियाणा के पंचकुला के अंदर। कहां पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों 1975 के अंदर इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। निर्माण कब हुआ? 1975 के अंदर। अब मैं बात करता हूं कि वनस्पति और जंतुओं में विविधता दोस्तों अधिक है। यहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है? वनस्पतियां। तो दोस्तों जो आपकी वनस्पतियां हैं वो यहाँ की सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसके बाद जो यहाँ के जंतु हैं, जंतुओं की क्या प्रसिद्ध है? विविधता। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? आपके पंचकुला के अंदर है। कब स्थापना हुई? 1975 को। प्रसिद्ध क्या चीज है? वनस्पति तथा जंतुओं की विविधता यहां की सबसे अधिक प्रसिद्ध चीज है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 3 की छिछलिया वन्य जीव। कौन सा दोस्तों? छिछलिया। कौन सा है? छिला। तो छिला दोस्तों वन्य जीव। क्या है? छिला वन्य जीव। तो छिला वन्य जीव दोस्तों आपका कहां पर रहेगा? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है दोस्तों? आपका छिला वन्य जीव है। कितने हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है? तो 25 हेक्टेयर।
25 हेक्टेयर के अंदर दोस्तों ये आपका फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को अच्छी लग रही होगी क्लास। इसके बाद दोस्तों कि चिलचिला वन्य जीव कहाँ है, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। कितने हेक्टेयर के अंदर फैला है, 25 के अंदर फैला है। और यहाँ अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। किन पक्षियों को दोस्तों, शीतकालीन पक्षियों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अंदर दोस्तों जो शीतकालीन पक्षी होते हैं वो सबसे अधिक आपको पाए जाएंगे। चलिए मैं रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 कौन सा है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1987 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 1987 के अंदर। 1987 के अंदर क्या हुई, इसकी स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कि कितने हेक्टेयर के अंदर है, तो 211 हेक्टेयर। और दोस्तों कब, 2009 के अंदर। क्या है, 211 हेक्टेयर 2009 के अकॉर्डिंग। 2009 में कितने हेक्टेयर के अंदर फैल गया, तो ये 211 हेक्टेयर के अंदर फैल चुका था। वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। अब दोस्तों ये कहां पर स्थित है, रेवाड़ी जिले के अंदर। कहां पर स्थित है दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर। प्रसिद्ध क्या क्या है यहां पर दोस्तों, जैसे कि आपका सियार है। क्या है, सियार। लोमड़ी यहां पर पाई जाती है। लोमड़ी के बाद दोस्तों जैसे काला हिरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये आपके यहां के प्रसिद्ध क्या रहेंगे, पशु रहेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो आपका क्या है, अबूब शहर। क्या है, 5वां पॉइंट, अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आप लोगों से पूछा जाए कितने क्षेत्रफल के अंदर फैल रहा है, तो 11,530 हेक्टेयर के अंदर। हेक्टेयर किस जिले के अंदर है। अब दोस्तों ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ना कि किस जिले के अंदर है, तो सिरसा जिले के अंदर है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। कितने हेक्टेयर के अंदर फैला है, 11,530 हेक्टेयर के अंदर फैला है। ये वन्य जीव दोस्तों क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव है। क्या है, बड़ा वन्य जीव। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो सिरसा के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आप लोगों से की जाती है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं दोस्तों अब की बार थोड़ा टाइट करके लिख देता हूं। क्या पूछा जाता है कि भिंडावास क्या है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका झज्जर के अंदर रहेगा। कहां रहेगा, झज्जर। कितने हेक्टेयर के अंदर फैला है, 411 हेक्टेयर के अंदर। हेक्टेयर के अंदर दोस्तों ये फैला है। अगर पूछा जाए कि कहां पर है, तो दोस्तों ये झज्जर के अंदर है। इसके प्रसिद्ध कि सुंदर झील के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। किस झील के लिए, सुंदर झील। सुंदर झील। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भिंडावास जो आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर है, झज्जर के अंदर है। कितने हेक्टेयर के अंदर फैला है, 411 हेक्टेयर के अंदर फैला है। और सुंदर झील के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध रहेगा। और पूछा जाए कि यहां पर पक्षी लगभग कितने पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, तो दोस्तों 250 प्रजातियां हैं। यहां पर पक्षियों की जो प्रजाति है 250 से भी अधिक पाई जाएंगी, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आपको 250 ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। कब स्थापित किया, 3 जून 2009 को। 3 जून 2009 को इसको स्थापित कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि भिंडावास। भिंडावास क्या है आपका, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 3 जून 2009 को की गई।
250 से भी ज्यादा यानी कि 250 से भी ज्यादा क्या है यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। अब बात करते हैं किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर झील के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। कहां पर? झज्जर के अंदर है। 411 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। क्या बनता है दोस्तों कि आपका जो खरपवास है क्या है? खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों? खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। भी दोस्तों परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो पॉइंट नंबर 7 कमेंट दोस्तों आप करते रहे, साथ ही साथ आपको यहां पर रिप्लाई भी मिल रहा होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है कि खप्परवास, क्या है? खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य की अगर आप लोगों से बात की जाए, कितने क्षेत्र के अंदर फैला है दोस्तों? 82 हेक्टेयर के अंदर। 82 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है और झज्जर जिले के अंदर है। कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर। झज्जर। और पूछ लिया जाए कि झज्जर जिले के कहां पर है? भिंडावास वन्यजीव से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। जो आपका भिंडावास वन्यजीव क्या है? क्षेत्र है, इससे सिर्फ 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। क्या स्थित है? खप्परवास जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो झज्जर के अंदर ही है, इससे आपस में दोस्तों नजदीक ही है दोनों। ठीक है, अब अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये संवेदनशील कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण व प्रदूषण इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये पर्यावरण और प्रदूषण होता है ना जो आपका, प्रदूषण मुक्त है। ठीक है, सिंपल सी बात यह कि संवेदनशील ये रहेगा। और अभयारण्य कितने वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि परीक्षा के अंदर एक प्रश्न तो आपको यहां से देखने को मिल ही सकता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपके वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के अंदर दोस्तों, लगातार कई बार पूछे भी जाते हैं। और यहीं से दोस्तों HSSC किस टॉपिक से प्रश्न उठाती है? आपके एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों यही होती है आपकी और इन्हीं में से प्रश्न आए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों संरक्षण रिजर्व की। हेडलाइन दोस्तों आप डाल लीजिए, क्या? संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व की हेडलाइन आप डाल लीजिए दोस्तों, क्या? संरक्षण रिजर्व की। संरक्षण रिजर्व की हेडलाइन क्या दोस्तों? संरक्षण रिजर्व दोस्तों परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, क्वेश्चन एक क्या बन गया दोस्तों आपका? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहां पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र। कहां पर दोस्तों? कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर ये अभयारण्य आपका स्थित है। और पूछा जाए अभयारण्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है, क्या है दोस्तों? ये क्या है आपका कि जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है ये वन क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र रहेगा। क्या रहेगा? वन क्षेत्र। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसे कब स्थापित किया, इसे मान्यता कब मिली, तो जुलाई के अंदर यानी कि जुलाई 1988 को इसको मान्यता दी गई थी। जुलाई 1988 को क्या हुआ? इसको मान्यता दी गई थी। इसके बाद बीर बारा वन्यजीव, क्वेश्चन सेकंड क्या बन गया आपका? बीर बारा वन्यजीव। तो बीर बारा वन्यजीव की अगर आप लोगों से बात की जाए तो ये कहां पर रहेगा? ये आपके हरियाणा के जींद जिले के अंदर रहेगा। और कितने हेक्टेयर के अंदर है? तो दोस्तों ये 419.26 हेक्टेयर के अंदर है। बीर बारा वन्यजीव कहां है? जींद के अंदर। कितने हेक्टेयर के अंदर है दोस्तों? 419.26 हेक्टेयर के अंदर दोस्तों ये फैला हुआ है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मिनी चिड़ियाघर कहां पर है, हरियाणा के चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं अब हम, कहां की? हरियाणा के चिड़ियाघर
घर। तो हरियाणा के चिड़ियाघर दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाता है कि मिनी चिड़ियाघर कहां पर है, तो मिनी चिड़ियाघर आपका कहां रहेगा, पिपली के अंदर है। कहां पर, पिपली के अंदर। पिपली कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। पिपली कहां है, कुरुक्षेत्र के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 1982 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद सेकंड मिनी चिड़ियाघर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो भिवानी के अंदर रहेगा। कहां पर, भिवानी के अंदर है, और 1982 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। और अगर आप लोगों से चिड़ियाघर की बात की जाए कि चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर दोस्तों आपका एक रोहतक जिले के अंदर है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 को। दो मिनी चिड़ियाघर है, एक आपका पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर। पिपली वाले की स्थापना कब हुई थी, 1982 को पिपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई। मिनी चिड़ियाघर भिवानी, भिवानी की स्थापना 1982 को हुई है। बात करते हैं चिड़ियाघर की, चिड़ियाघर रोहतक के अंदर 1986 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहां से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि अब हम बात करेंगे प्रजनन केंद्र के बारे में कि प्रजनन केंद्र कहां पर है, जैसे किसी जीव का प्रजनन केंद्र कहां है, तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेडलाइन डाल लीजिए प्रजनन केंद्र की। क्या है दोस्तों, प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र की हेडलाइन डाल लीजिए प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है। पॉइंट ए क्या है, फीसेंट, फीसेंट प्रजनन केंद्र। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका मोरनी के अंदर रहेगा, और मोरनी आपकी कहां है, मोरनी पंचकुला के अंदर है, पंचकुला। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र क्या है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र दोस्तों ये आपका पंचकुला के अंदर है। पंचकुला में कहां पर, पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर दोस्तों ये स्थित रहेगा, पंचकुला के अंदर। चिड़ियाघर प्रजनन केंद्र कौन सा दोस्तों, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर प्रजनन केंद्र दोस्तों ये भी आपका पंचकुला की मोरनी के अंदर रहेगा। कहां पर, मोरनी के अंदर। मोरनी की पहाड़ियां आप लोगों ने सुनी होगी, तो मोरनी पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर क्या है, चिड़ियाघर प्रजनन केंद्र है। अब बात करते हैं कि तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है। क्या है दोस्तों, तितर प्रजनन केंद्र। तो तितर प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका कहां पर रहेगा, ये रहेगा आपका मोरनी के अंदर। कहां पर, मोरनी कहां है आपकी, पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर ही दोस्तों आपका तितर प्रजनन केंद्र रहेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या बनेगा कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो चिंकारा दोस्तों आपका केरू के अंदर है। केरू एक गांव का नाम है। गांव कहां पर है, ये भिवानी के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी, और मोरनी कहां है आपके, पंचकुला के अंदर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो केरू गांव के अंदर। केरू गांव कहां है आपका, भिवानी के अंदर है। अब बात करते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र दोस्तों। क्या है, मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका भोर सोदा के अंदर रहेगा। भेर सेदान। तो भेर सेदान आपका कहां है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कौन सा दोस्तों, 7 नंबर क्या है आपका, गिद्ध, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों ये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर के अंदर रहेगा। कहां पर है, पिंजौर कहां पर है आपका, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर दोस्तों ये आपके वन्य जीव के दोस्तों जो आपके प्रजनन केंद्र है वो रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य प्रजनन केंद्र की। क्या है कुछ अन्य, जैसे कि आपके ब्लैक बक दोस्तों। क्या है कि ब्लैक बक प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका कहां है, तो पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है, पिपली के अंदर। पिपली कहां है आपकी, कुरुक्षेत्र के अंदर है। हाथी, अब दोस्तों यहां पर पूछा गया कि हाथी पुनर्वास एवं अनुष्ठान केंद्र। क्या है कि हाथी पुनर्वास एवं
अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों जो आपका हाथी क्या है, हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है, ये आपका कहां पर है? ये दोस्तों आपका यमुनानगर के अंदर है। और यमुनानगर का गांव पूछ लिया जाए तो बस्तपुर, मतलब कि बस्तूर के अंदर, बस्तूर यमुनानगर, बस्तूर यमुनानगर के अंदर दोस्तों ये स्थित रहेगा। क्या रहेगा कि जहां पर आपका हाथी प्रजनन केंद्र है या फिर हाथी अनुसंधान केंद्र है, ये आपके कहां पर है? ये आपके बस्तूर के अंदर है। बस्तूर कहां है? यमुनानगर के अंदर। ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र दोस्तों सिरसा के अंदर रहेगा। कहां? सिरसा के अंदर। और अगर हिरण पार्क पूछ लिया जाए, क्या? हिरण पार्क, तो हिरण पार्क दोस्तों आपका हिसार जिले के अंदर स्थित रहेगा। ये थे दोस्तों आपके प्रजनन केंद्र। उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसके जो है नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैं इसको रफ करके दोस्तों अब आपसे बात करता हूं केंद्रीय, क्या जो आपके केंद्र से जुड़े हुए दोस्तों प्रजनन केंद्र रहेंगे। अब केंद्रीय प्रजनन केंद्रों की हम बात करेंगे। किसकी? केंद्रीय प्रजनन केंद्र की। केंद्रीय प्रजनन केंद्र नोट कर लीजिए दोस्तों आप भी। क्या? केंद्रीय प्रजनन केंद्र क्या है? केंद्रीय प्रजनन केंद्र। तो केंद्रीय प्रजनन केंद्र की दोस्तों हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि केंद्रीय प्रजनन केंद्र जैसे कि भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? क्या है? भेड़। तो भेड़ का दोस्तों जो प्रजनन केंद्र है वो आपका हिसार के अंदर है। कहां पर है? हिसार के अंदर है। नंबर 2, भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? भैंस का अगर आप लोगों से प्रजनन केंद्र पूछा जाए वो भी हिसार के अंदर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि असव प्रजनन केंद्र कहां पर है? असव प्रजनन केंद्र भी दोस्तों आपका कहां रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 किसका? कि सूअर का। सूअर प्रजनन केंद्र की बात है तो हिसार में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? हिसार के अंदर है। अब सबसे ज्यादा सूअर सोनीपत के अंदर है। कहां पर है? सबसे ज्यादा सूअर कहां पर है? तो सोनीपत के अंदर सबसे अधिक क्या है? सूअर पाए जाते हैं। 5 पर दोस्तों क्या है कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो सिरसा के अंदर ऊंट प्रजनन केंद्र रहेगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये आपके केंद्रीय प्रजनन केंद्र थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और कमेंट्स करके दोस्तों ये बताना कि आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।